सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में भैया बहन का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। भैया बहनों, आज अपन अध्याय 3 भाग 3 इसके आगे पढ़ेंगे। इससे पहली क्लास में अपने दूसरे भाग के अंदर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया था। उसके अंदर मुख्यतः 6 बातें थी जो मैंने बताई थी आपको, और परमाणु की परिभाषा बताई थी और परमाणु के आकार के बारे में बताया था। अलग अलग परमाणुओं के आकार, त्रिज्या बताई थी, मीटर के बारे में। आज अपन आगे चलते हैं। तत्वों के प्रतीक, यानी कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है। प्रतीक का मतलब होता है, सीधा सा अर्थ यही है कि किसी भी चीज़ को जानना, किसी भी चीज़ को जानना, यानी कि प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में अपन करते हैं। तत्व के प्रतीक का प्रयोग एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता है। प्रतीक रसायन विज्ञान में प्रत्येक तत्वों को किसी विशेष चिन्ह से प्रकट किया जाता है, जिसे प्रतीक कहते हैं। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो ये प्रतीक ठोस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात ये प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। डाल्टन द्वारा प्रयोग किए गए कुछ प्रतीक निम्न प्रकार से हैं, उसको अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये थी प्रतीक की परिभाषा और प्रतीक के बारे में। अब डाल्टन ने जो प्रतीक बताए थे, जैसा कि आपने चित्र में लग रहा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को किस प्रकार से उन्होंने बताया था कि भाई हाइड्रोजन को कैसे अपन दर्शाते हैं। ये गोला बना दिया और गोले के अंदर एक डॉट लगा दी, तो उस डॉट के अंदर बार गोला कर दिया, तो ये हो गया हाइड्रोजन। इसी प्रकार आगे अपन देखते हैं कार्बन, तो कार्बन के अंदर एक खाली गोला दर्शाया है और उसके अंदर कलर भर दिया, तो ये कार्बन का हो गया, यानी कि काला कर दिया कार्बन को, है ना। उसी प्रकार ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन को केवल सफ़ेद गोले से प्रदर्शित किया गया है। फास्फोरस देखेंगे तो देखो चित्र के अनुसार ये इस प्रकार फास्फोरस को बताया। सल्फर को इस प्रकार की आकृति आ गई। आयरन के अंदर आई लिख के गोला बना दिया। कॉपर को गोला बना के सी लिख दिया। सीसा गोला बना के एल लिख दिया। सिल्वर को गोला बना के एस लिख दिया। गोल्डन को जी लिख के इसके अंदर की तरफ जिस प्रकार से घड़ी के अंदर लाइनें होती हैं ना, उस प्रकार से दर्शा दिया। प्लेटिना पी लिख दिया और पारे के अंदर डॉट लगा दिया। तो इस प्रकार से प्रारंभ के अंदर ऐसे प्रतीक को दर्शाया गया, यानी कि उनकी जानकारी इस प्रकार से प्राप्त होती थी, लेकिन ये सभी के लिए उपयुक्त नहीं थी। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था बर्जीलियस, तो इसके बारे में आगे बर्जीलियस वैज्ञानिक था, उन्होंने बताया था। इसको अपन कहते हैं आधुनिक प्रतीक प्रणाली। आधुनिक प्रतीक प्रणाली बर्जीलियस की प्रतीक प्रणाली पर आधारित है। उन्होंने तत्वों के प्रतीकों के रूप में उनके नामों के एक या दो अक्षर को उपयोग में लिया था, जैसे हाइड्रोजन है। कहने का अर्थ ये है कि हाइड्रोजन को अपन ने किस में लिखा, इंग्लिश में लिखा। इंग्लिश में लिखे इसका या तो ये पहला अक्षर एच या फिर दूसरा अक्षर वाई, इन दोनों को प्रयोग किया। तो हाइड्रोजन के अंदर जो पहला अक्षर है एच, वो बड़े रूप में ले लिया, तो ये हो गया हाइड्रोजन का प्रतीक। इसी प्रकार कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन के अंदर इंग्लिश की स्पेलिंग लिखेंगे अपन, तो इसका पहला अक्षर सी है, तो सी का उपयोग कर लिया। इसी प्रकार अगर अपन नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के अंदर एन ले लिया गया। इस पद्धति में कुछ समस्या आई। समस्या कैसे आई कि भाई मान लो एक दो नाम सेम हो गए, जैसे मान लो कार्बन है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है, कॉपर है, तो देखो सबके अंदर क्या क्या आता है, सी आता है सब में ही। तो यहाँ थोड़ी समस्या खड़ी हो गई। तो यहाँ समस्या खड़ी हो गई तो क्या हुआ, जैसे कई ऐसे तत्व हैं जिनका नाम एक अक्षर से प्रारंभ होता है, जैसे कार्बन सी से प्रारंभ होता है,
कैल्शियम सी से होता है, क्लोरीन सी से होता है, क्रोमियम सी से होता है, कोबाल्ट सी से होता है और कॉपर से होता है। जब एक ही प्रतीक आते हैं तो अपन क्या करेंगे, जब दो या दो से अधिक तत्वों का नाम एक ही अक्षर से प्रारंभ होता है तब केवल ही तत्व का एक अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अन्य तत्वों को प्रदर्शित करने के लिए दो अक्षरों का प्रयोग करते हैं। इसमें पहला अक्षर अंग्रेजी का बड़ा आएगा और दूसरा अक्षर छोटा आएगा। इस प्रकार से अपन इसका प्रयोग करते हैं। जैसे देखो कार्बन के अंदर सी आ गया। अब कैल्शियम में क्या करेंगे, देखो सी तो पहले आ गया, लेकिन कैल्शियम के अंदर पहला अक्षर सी बड़ा आएगा और दूसरा सी ए छोटा आएगा। विज्ञान में अक्षरों की लिखावट का बहुत महत्व होता है, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। क्लोरीन के अंदर सी बड़ा एल छोटा, क्रोमियम के अंदर सी बड़ा आर छोटा, कोबाल्ट के अंदर सी बड़ा ओ छोटा, कॉपर के अंदर सी और यू। देखो यहाँ ध्यान देना है, यहाँ सी ओ आया है कॉपर के अंदर, लेकिन प्रतीक में अपन सी यू लिखते हैं। ये मैं आपको अभी आगे बताता हूँ ऐसा क्यों हो गया। अब देखो अंग्रेजी के नामों से कुछ लिए गए प्रतीक, जैसे एल्यूमिनियम एल, ए बड़ा एल छोटा, बेरियम का बी ए हो गया, ब्रोमीन का बी आर हो गया, आयोडीन का आई हो गया, नियोन का एन ई हो गया, सल्फर का एस, आर्गन का ए आर, बोरोन का बी, क्लोरीन का एफ, मैग्नीशियम का एम जी, सिलिकॉन का एस आई और यूरेनियम का यू। लेकिन आगे कुछ समस्या और आ गई। समस्या क्या आ गई कि अभी मैंने बताया था कि भाई अपन ने कॉपर के अंदर क्या लिया था, अभी मैंने बताया था आपको क्या किया था अपने CO का था ना। तो लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके नामों को अपन लैटिन नामों से लिया गया है। लैटिन भाषा, किस भाषा से, लैटिन भाषा से। तो लैटिन भाषा के नाम के अनुसार ही, यानी कि उनकी प्राप्ति स्थान के अनुसार उनका नामकरण किया गया। जैसे देखो अंग्रेजी तत्व का अंग्रेजी नाम सोडियम, तो अब देखो सोडियम का अंग्रेजी नाम SODIUM है, तो होना क्या चाहिए, SO होना चाहिए इसका प्रतीक, लेकिन नहीं, इसका प्रतीक है Na। तो Na क्यों कहेंगे, क्योंकि सोडियम को लैटिन भाषा में नेट्रियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेट्रियम। इसलिए नेट्रियम को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, NaTrium, तो N बड़ा और A छोटा, तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है। इसी प्रकार अगर अपन पोटेशियम की बात करते हैं तो पोटेशियम के अंदर PO होना चाहिए, लेकिन इस तत्व के, ये जो भी मैं तत्व बताऊंगा आपको, ये तत्व क्या है, लैटिन भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से। तो ये सभी अंग्रेजी के नाम के हैं, सोडियम, पोटेशियम, लोहा, तांबा, चांदी, सोना, पारा, लेड और टिन, इनके सभी के नाम क्या है, लेटियम, लैटिन भाषा के नाम है। सोडियम को नेट्रियम कहते हैं, पोटेशियम को कैलियम कहते हैं और प्रतीक ये हो जाएगा लोहा। लोहा को अंग्रेजी में आयरन कहते हैं, लेकिन लैटिन भाषा में फेरम कहते हैं, तो इसका प्रतीक हो गया Fe। इसी प्रकार तांबा, तांबा को अपन इंग्लिश में कॉपर कहते हैं, लेकिन लैटिन भाषा में क्यूप्रम, तो इसका प्रतीक हो गया Cu। इसी प्रकार चांदी, चांदी को इंग्लिश में अपन सिल्वर कहते हैं, Si आना चाहिए इसका प्रतीक, लेकिन इन सभी तत्वों के अपन लैटिन भाषा का ही जो अक्षर आता है इंग्लिश में आता है उनका प्रयोग करेंगे। सिल्वर, सिल्वर को अपन अर्जेंटिनम कहते हैं, तो Ag आ जाएगा। देखो यहाँ Ag आया है, क्यों, क्योंकि Ar, ये Ar आर्गन पहले आ गया था, इसलिए Ar नहीं लेके इसका Ag ले लिया अपन, इसलिए इसका हो गया अर्जेंटिनम। सोना जिसको गोल्ड बोलते हैं, इसको ले लिया अपन औरम, तो ये Au हो गया। पारा को मरकरी बोलते हैं, लेकिन इसका लैटिन नाम क्या है, हाइड्रोजीनम। क्या है, हाइड्रोजीनम, तो इसका ले लिया H और G। लेड, प्लम्बम, Pb और टिन का ले लिया स्टेनस। क्या ले लिया, स्टेशनस। तो इस प्रकार से अपन ने तत्वों के प्रतीकों के बारे में पढ़ा है। तो अब आपको करना क्या है कि अभी जैसे मैंने बताया था उसके अंदर बर्जीलियस के अंदर, तो आधुनिक नामकरण के अंदर एक IUPAC पद्धति प्रचलित है।
IUPAC का जो पूरा नाम है वो है, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, यू का मतलब होता है यूनियन ऑफ, पी का मतलब होता है प्योर, एंड ए का मतलब होता है अप्लाइड, और सी का मतलब होता है केमिस्ट्री। नेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसका अर्थ यह होगा कि किसी भी देश के अंदर जाएंगे तो हाइड्रोजन को अपन एस से ही लिखेंगे, दूसरी भाषा में नहीं लिख सकते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल पद्धति हो गई। क्या हो गई? इंटरनेशनल पद्धति। और इसके आधार पर ही जो भी तत्वों के प्रतीक है वो इसी के आधार पर चलते आए हैं। तो ये अपना आज का टॉपिक था, तत्वों के प्रतीक और उनको प्रतीक क्या, वैसे पहले कैसे प्रतीकों का होता था, और उसके बाद में अंग्रेजी के अक्षर ले लिए, फिर समान आता है तो अगला अक्षर एक बड़ा और दूसरा छोटा, और फिर भी समान आता है तो लैटिन भाषा का प्रयोग कर लिया। तो इस प्रकार से अपन ने आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद। और आज जो गृह कार्य है, गृह कार्य के अंदर जो पहला प्रश्न है, तत्वों के प्रतीक से क्या आशय है? आशय का मतलब है तत्वों के प्रतीक की परिभाषा लिखनी है सीधी सी, ठीक है। दूसरा है आधुनिक प्रतीक प्रणाली क्या है, उदाहरण सहित समझाना, जो कि मैंने आपको बताया डिटेल में। तो ये गृह कार्य के रूप में ये काम करना है। धन्यवाद।